नमस्ते। आज हम करेंगे फिज़िकल केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्री पार्टिकल इन 1D बॉक्स, कंसेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन मोशन। पहले हमने कंसीडर करना है एक बॉक्स, ठीक है। ये बॉक्स की बाउंड्री है और इसकी जो वॉल है ना वो बहुत हाई है, मतलब इन्फिनिटली हाई है। ये इसकी डायमेंशन है x0 to x=a। और बॉक्स के इनसाइड पोटेंशियल क्या होता है, ज़ीरो होता है। ये रीजन 2 है। रीजन 1 में क्या होता है, जो बॉक्स के बाहर होता है पोटेंशियल इन्फिनिटी होता है, इधर भी इन्फिनिटी, ठीक है। पोटेंशियल इज इक्वल टू इन्फिनिटी बिटवीन माइनस इन्फिनिटी x और ज़ीरो, ठीक है। पोटेंशियल इज इक्वल टू ज़ीरो बिटवीन x इज इक्वल टू ज़ीरो, x और a, ठीक है। और a, x और प्लस इन्फिनिटी के बीच में पोटेंशियल इन्फिनिटी होता है। इसको कंडीशन लिखिए। कंसीडर पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ a with infinitely high walls at two ends and gas particle of mass m is restricted to move in region of space from x is equal to 0 to x is equal to a. Let v is equal to 0 inside the box for sake of convenience. In order to remain particle within box, it is assumed that potential energy on outside the ball is very high, so that particle is reflected back into the box. ठीक है, हमने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अंदर पोटेंशियल ज़ीरो लिया और बाहर लिया इन्फिनिटी, ताकि जो भी अगर पार्टिकल बाहर निकलने की कोशिश भी करे तो वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाए बॉक्स के अंदर, ठीक है, अंदर वापस आ जाए। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तो आपको पता ही होगी क्या होती है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन तो आपको याद होएगा ही। इतना लिखने के बाद आपने क्या करना है कि एज्यूम करना है कि ये 1D बॉक्स है। अगर 1D बॉक्स है तो हमें इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं, हम ये वाली चीज़ नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक डायमेंशन लिखेंगे, ठीक है। फिर इक्वेशन ये बन गई। अब रीजन 1 में क्या है, पोटेंशियल क्या है, इन्फिनिटी है, तो हम v को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ अगर माइनस हो रही है, ठीक है, तो खाली इतना ही रहेगा। कोई भी चीज़ में हम इन्फिनिटी माइनस करेंगे, माइनस इन्फिनिटी साई ही रह जाएगा, ठीक है। इतनी इक्वेशन बच जाएगी। उसके बाद हम इसको इधर लेके गए तो क्या बना, ये बन गया। फिर हमने साई की वैल्यू कैसे निकालनी है, इसको हम इधर ले जाएंगे इन्फिनिटी को, तो ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। पहली इक्वेशन ये है। सिमिलरली रीजन 3 में भी सेम इक्वेशन बनेगी और रीजन 2 में v इज़ इक्वल टू 0 है। अच्छा बात सुनो कि अगर ये 1/इन्फिनिटी होता है ना तो इसकी वैल्यू 0 ही आती है, ठीक है, साई 0 होगा। रीजन 2 में भी साई 0 होगा। अब रीजन 3 में भी साई 0 होएगा, रीजन 2 में भी साई 0 आएगा और रीजन 2 में v 0 है, पोटेंशियल 0 है। जब हम इसको v 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बची, ठीक है। और हमने एज्यूम किया है, क्या एज्यूम किया है कि ये वैल्यू के स्क्वायर के इक्वल है। जब हम इसको के स्क्वायर के इक्वल पुट करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज़, ये आपको याद ही रखना है कि सोल्यूशन इसका क्या है, ठीक है। ये आपको याद करना है, जो चीज़ें याद करनी है ना मैं आपको बताती जाऊँगी, ठीक है। इससे आपका काम इजी हो जाएगा। इतना सब ना अगर आप इसे सॉल्व पूरा अच्छे से करने बैठो तो पता नहीं कितने ही पेजेस भर जाएंगे पेपर में। आपको इतना करने की नीड नहीं होती, जितना मैंने करवाना है उतना सफिशेंट है, ठीक है। इतना ये याद कर लेना। टू सॉल्व दिस इक्वेशन वी विल यूज़ बाउंड्री कंडीशन विच विल गिव एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ साई, ठीक है। एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन क्या होते हैं, फॉर दिस वेव फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ साई मस्ट बी वैनिश एट बाउंड्री कंडीशन। क्या मतलब है इसका, कि वेव फंक्शन प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में वैनिश हो जाएंगे, ठीक है। अप्लाइंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन एट x इज इक्वल टू 0, साई इज इक्वल टू 0। जब हम इसमें
साई इज इक्वल टू ज़ीरो करेंगे और एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो क्या आएगा, बी इज इक्वल टू ज़ीरो। क्यों? क्योंकि जो साइन ज़ीरो होता है ज़ीरो, ठीक है। अब कॉस ज़ीरो होता है वन, बी इंटू वन क्या होएगा वन, बी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये आ गया। अब हम नेक्स्ट हमने क्या करना है, बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो को इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। जब हम बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो इसमें पुट करेंगे, ठीक है, तो क्या बच गया, सिर्फ इतनी टर्म ये इधर लिख देनी है। उसके बाद हमने अप्लाई करनी है सेकंड बाउंड्री कंडीशन, एट एक्स इज़ इक्वल टू ए साई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन होती है। जब हम साई इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे, एक्स इज़ इक्वल टू ए पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास ये बच गया। अब हम साइन के इंटू ए को क्या लिख सकते हैं, साइन एन इंटू वाई, ठीक है। तो साइन इन्वर्स करके जो साइन है वो दोनों साइड से कैंसिल होंगे, तो हमारे पास ये बचा। अब के की वैल्यू हमारी आ गई एन पाई अपॉन ए। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, इस वैल्यू को हमने इधर पुट करना है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। के की वैल्यू एन पाई अपॉन ए पुट कर देनी है। हियर एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 एक्सेट्रा, ठीक है, सो ऑन। n is equal to 0 is not possible because if n is equal to 0 psi is equal to 0 which is particle not present inside the box which is not possible, ठीक है। n is equal to 0 पॉसिबल ही नहीं सकती क्योंकि उससे साई ज़ीरो हो गया, हम इसका मतलब होगा कि पार्टिकल कोई बॉक्स के अंदर प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है। तो n की वैल्यू हमेशा 1 से ही स्टार्ट होगी, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट नाउ अब हमने पीछे, अगर आपको याद होएगा क्या जूम किया था, के स्क्वायर, ये जूम किया था के स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर एन ई इंटू एच स्क्वायर, ये चीज़ दोबारा लिखी है, ठीक है। ये हमने जूम की थी, तो हमने अब के की वैल्यू भी निकाल ली है। क्या हम इस इक्वेशन में ये पुट कर सकते हैं, के की वैल्यू करो पुट। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, हमारे पास एनर्जी की वैल्यू निकल के आ गई। आधा काम तो आपका हो गया, एनर्जी की वैल्यू निकल के आ गई, इतना कर लो आपका आधा काम हो जाएगा, ठीक है। नाउ नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन तो आपको पता ही होगी, ठीक है। इंटीग्रेशन साई स्क्वायर डी इंटू टो इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसमें हमने साई स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, ये वाली साई की वैल्यू है 2 बार साई स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स इज इक्वल टू 1, तो इस साइन स्क्वायर हो जाएगा। जो हमने ए स्क्वायर है वो बाहर निकाल दिया। अब इसकी जो सॉल्व करना है, आपको रूल लगाने हैं जो भी होते हैं इंटीग्रेशन के, तो ये आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे डी एक्स इंटू 1 डी एक्स ही हो गया, ठीक है। इसको इधर करोगे, अलग अलग इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालोगे, आपके पास ये सॉल्व करके आएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, आपको ये सब तो सॉल्व करना इजीली आता होगा। जब आप ये पूरा सॉल्व करोगे तो साई की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। पहले एनर्जी की वैल्यू निकाली, अब साई की वैल्यू निकाली। ऑलमोस्ट ये डेरिवेशन अब होने ही वाली है। एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी की वैल्यू हमने इतनी निकाली, एच एम ए कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो हमने इसका एक डायग्राम बनाना है जिसमें हम एन की वैल्यू को चेंज करते रहेंगे, ठीक है, और लेवल्स बनते रहेंगे। एन की वैल्यू जो पुट करोगे एनर्जी के ऐसे 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 करके वैल्यू आएगी, ठीक है। E1 E2 E3 E4 निकाल लेनी है। अब 2 लेवल के एनर्जी लेवल का डिफरेंस कैसे हमने निकालना है, n+1 और n पुट करके। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, ये होता है डिफरेंस इन एनर्जी लेवल, ठीक है। और ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर की और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। नाउ इसके बाद आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है। नोट्स क्या होती है,
point where probability of finding particle is equal to 0. The point inside box where psi is equal to 0 is called node. For n is equal to 1 there is no node. With increase in n number of node increases. ठीक है, n for n is equal to 1 probability of finding particle is maximum at x is equal to a by 2. n by 2 के लिए ये है, और जो साइज कह रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं. एंड प्रोबेबिलिटी कर्व ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट द मिडल ऑफ नोड. अब ये देखो n इज इक्वल टू 1 के लिए ना कोई नोड नहीं होती, पर n इज इक्वल टू 2 के लिए एक नोड होती है. इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल 0 होती है. n इज इक्वल टू 3 के लिए ये रही 2 नोड. 4 के लिए 1 2 3 3 नोड. 3-dimensional box. Consider motion of particle of mass m in 3D box. ये सेम है. अब आपने 3D जूम किया है तो आपको सारी फुल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखनी पड़ेगी. अब साई को भी आपने 3D के फॉर्म में लिखना है. तीनों का मल्टीप्लाई होगा. हमने साई की वैल्यू निकाल ली थी और इसमें डायमेंशन ए बी सी आप पुट करोगे. ठीक है, उससे साई 1 साई 2 साई 3 आ जाएगा. एक्स वाई जेड आ जाएगा. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है. सिंपल है, आगे आप सॉल्व कर सकते हो. जब आप एनर्जी लोगे, एनर्जी को क्या करना है, ऐड करना है. ठीक है, साई को मल्टीप्लाई करना था, एनर्जी को ऐड करना है. सिंपल है, कुछ नहीं करना. जब आप क्यूबिक बॉक्स कंसीडर करोगे तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा. ठीक है, सारी डायमेंशन इक्वल हो जाएगी. हमारे पास एनर्जी की ये वैल्यू बचेगी. Degeneration means number of energy level having same energy. The energy state having more than one wave function of same value of energy is called degenerate state. The phenomenon is called degeneration. ठीक है, जब हमारे पास मोर देन वन वेव फंक्शन होते हैं ऑफ सेम एनर्जी तो हम उसे डीजनरेट स्टेट कहते हैं. एनर्जी को हम ऐड करके ऐसे लिखते हैं. अभी एनर्जी लेवल बन गए. ये है डीजनरेसी. कितने एनर्जी लेवल सेम एनर्जी के हैं. इसमें 1, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 1, इसमें 6. ये याद करना है बस. आई होप आपको समझ आ गया. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई